जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के पहले उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने पहले और दूसरे फेज के लिए 107 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भगवा दल ने जहां 20% विधायकों के टिकट काटे हैं तो 10 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को उतारा है। लिस्ट में 63 मौजूदा विधायकों के नाम है तो 21 नए चेहरों को शामिल किया गया है। इसके अलावा पार्टी ने दलितों और पिछड़ों पर भी बड़ा दांव खेला है। हाल ही में 3 मंत्रियों समेत कई ओबीसी उम्मीदवारों की पार्टी छोड़ने के बाद भाजपा ने 60% से अधिक सीटों पर दलित और पिछड़ों को टिकट दिया है। पार्टी ने ऐसी सीटों पर भी ओबीसी और एससी उम्मीदवार उतारे हैं जो आरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंकों ब्राह्मण, मुस्लिम, दलित को वापस लाने की कवायद में जुटी है। यही है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को 125 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है तो सबसे ज्यादा मुस्लिम, ब्राह्मण और दलितों को ही चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने जिस तरह से मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम कार्ड खेला है उससे सपा का सियासी समीकरण को झटका लग सकता है तो दलित सुरक्षित सीटों पर जाटा और पारसी समाज के प्रत्याशी के उतरने से बसपा के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई है। भाजपा का केंद्र नेतृत्व हमेशा अपने पत्ते छिपाकर रखता है, जब खोलता है तभी उसकी रणनीति का आकलन नए सिरे से शुरू हो जाता है। पिछले कुछ दिनों से मीडिया में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट में मुख्यमंत्री द्वारा चुनाव कार्यालय खोजे जाने तो कुछ में केंद्र नेतृत्व की अयोध्या से चुनाव लड़ने की हरी झंडी मिल जाने तक की खबरें आई। लेकिन आज भाजपा की पहली उम्मीदवारों की सूची ने फिर सबको चौंका दिया है। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान होना शुरू हो गया है। राजनीतिक उठापटक के बीच चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। इन सब के साथ राजनीतिक नेताओं की बयानबाजी और गुटबाजी भी अब सामने आने लगी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी से कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती है। प्रदेश के राजनीतिक गलियारों समेत लखीमपुर जिले में प्रियंका के चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। दरअसल लखीमपुर वही जिला है जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गाड़ी से 4 किसानों की कुचलकर मौत हो गई थी। किसानों की मौत के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को पुलिस ने मुख्य आरोपी बनाते हुए चार्जशीट फाइल कर दी है। पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस ने न सिर्फ लखीमपुर खीरी में बड़ा आंदोलन खड़ा किया है बल्कि उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल का आगाज भी एक तरह से लखीमपुर खीरी की जमीन से ही किया। हालांकि प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी से चुनाव लड़ेंगी या नहीं इसका अभी कोई आधिकारिक तौर पर न तो ऐलान हुआ है और न ही पार्टी की ओर से ऐसा कोई बयान जारी हुआ है। यूपी की चुनावी जंग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी कुदकने वाली है। राकांपा नेता व महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने शनिवार को मुंबई में कहा कि उनकी पार्टी सपा के साथ सीटों की साझेदारी पर चर्चा कर रही है। अब तक 1 सीट पर सहमति बन चुकी है। कोरोना के नई वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच होने जा रही गणतंत्र दिवस परेड में इस बार
24,000 लोग ही शामिल हो सकेंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने रक्षा सूत्रों के हवाले से ये दावा किया है कि वहीं पिछले साल गणतंत्र दिवस की परेड में 25,000 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई थी, जबकि 2020 में कोरोना महामारी से पहले हुई परेड में 1.25 लोगों को शामिल होने की अनुमति थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के स्टार्टअप्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा, मैं देश के उन सभी स्टार्टअप्स को, सभी इनोवेटिव युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। भाजपा ने शनिवार को 107 उम्मीदवारों की सूची जारी की। इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहा। वे गोरखपुर शहर से उम्मीदवार होंगे। पहले उनका नाम अयोध्या से तय माना जा रहा था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से उम्मीदवार होंगे। आगरा ग्रामीण से बेबी रानी मौर्य चुनाव लड़ेगी। पहले वे उत्तराखंड की राज्यपाल रही हैं। 107 सीटों में 44 में ओबीसी, 19 में एससी और 10 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया। इस सूची में 21 नए चेहरे हैं। कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 86 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चमकार साहिब से चुनाव लड़ेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पूर्व से चुनाव लड़ेंगे। कादियान से प्राप्त सिंह बाजवा और मानसा से गायक सिद्धू मूसेवाला चुनाव लड़ेंगे। सोनू सूद की बहन मालविका सूद मोगा से चुनाव लड़ेगी। उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा अपनी वर्तमान सीट डेरा बाबा नानक से और उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी अमृतसर मध्य से चुनाव लड़ेंगे। लिस्ट जारी किए जाने से पहले यूपी बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रदेश में गुंडा राज खत्म हुआ, योगी राज में कानून का राज स्थापित है। यूपी में योगी सरकार ने विकास किया है। उम्मीद है कि एक बार फिर हम 300 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से और केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की पहली लिस्ट में ज्यादातर मौजूदा विधायकों को जगह मिली है। कुछ ही जगहों पर परिवर्तन किया गया है। अगर बात गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की करें तो बीजेपी ने अपने पुराने उम्मीदवारों पर भरोसा जताया। नोएडा से पंकज सिंह को दोबारा टिकट मिला है। यूपी चुनाव के लिए भाजपा की पहली लिस्ट जारी हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर से उम्मीदवार बनाया गया। भाजपा की लिस्ट जारी होने के बाद अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि जो कभी कहते थे कि मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से, तो कभी देवबंद से चुनाव लड़ने की बात कहते थे। मुझे खुशी है कि भाजपा ने उन्हें घर भेज दिया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें घर पर ही रहना पड़ेगा। उन्हें घर जाने पर बहुत बहुत बधाई। अखिलेश ने कहा कि योगी भाजपा के सदस्य नहीं है, इसलिए उन्हें घर भेज दिया गया है। आजाद समाज पार्टी के संस्थापक ने एक ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के साथ उनकी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला और आरोप लगाया कि उन्होंने बहुजन समाज का अपमान किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी है।
इसी क्रम में आज बीजेपी के यूपी चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी कैंडिडेट लिस्ट भी जारी कर दी। एक और बड़ी खबर ये है कि सूबे की मुखिया पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो भी गोरखपुर की शहर सीट से। वहीं दूसरी और एक बड़ी खबर ये भी है कि आजम खान के रामपुर से बीजेपी ने एक ऐसा उम्मीदवार को खड़ा किया है जिसने खुद आजम खान की नाक में दम करके रखा है। ये कैंडिडेट है आकाश सक्सेना। कोरोना वायरस भारत ही नहीं पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है। भारत में रोजाना तेज रफ्तार से बढ़ रहे मामलों को कोरोना की तीसरी लहर भी कहा जा रहा है। साथ ही इसकी सबसे बड़ी वजह ओमिक्रॉन को ही बताया गया है। इसी तरह की पल पल की खबर जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज़ इंडिया के साथ। जय हिंद।